हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैली सीख लेते हैं बट उनको ये नहीं पता होता कि हम टैली में कंजप्शन और प्रोडक्शन की एंट्री कैसे करें। देखो, बहुत आसान है इन चीज़ों को काम करना, लेकिन अगर आपने टैली सीखा है और वहाँ पर आपको नहीं बताया गया है और कहीं आप जॉब में जा रहे हैं तो आपको इसके लिए दिक्कत फेस करनी पड़ती है, आपको प्रॉब्लम होती है। तो किसी भाई ने मुझसे यूट्यूब में अभी पूछा, मुझे कमेंट किया था कि भैया मुझे कंजप्शन प्रोडक्शन की एंट्री बताओ, और उन्होंने मुझे एक बिल भी रेज़ किया भेजा था यानी कि उसमें लिखा था कि उन्होंने क्या किया, कंजप्शन कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट कंजप्शन करके एक गेट बनाया था। अब उनका काम शायद स्टील प्रोडक्शन का है कि वो क्या करते हैं, रॉड परचेज़ करते हैं, सिलेंडर परचेज़ करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसको कंज़्यूम करके एक लोहे का गेट बनाते हैं। अब लोहे का गेट हो सकता है कि 50 किलो का भी हो, 100 किलो का भी हो या 150 किलो का भी हो। एज़ पर जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, गेट को बना लेंगे। बट इसकी एंट्री हम टैली में कैसे करें? अब देखो, अभी तक उस जो बंदा है जहाँ वो क उसकी जिसकी जॉब लगी है, अब उसको ये दिक्कत आ रही है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि यार, उसने अगर मुझे कमेंट किया है तो मैं उसके लिए एक अच्छा वीडियो बना दूँ ताकि उसको दिक्कत ना हो उन चीज़ों के लिए। तो उसी के कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। बट उसकी रिक्वायरमेंट थी कि वो लोहे का जो रॉड है, सिलेंडर है, उसको कंजप्शन कैसे करेगा, फिर उसका कैसे प्रोडक्शन निकलेगा, तो वो उसको मैं अब बताने वाला हूँ। तो चलो हम टैली स्टार्ट करते हैं और टैली में कैसे उसकी एंट्री कर सकते हैं वो हम समझते हैं। गाइस, अभी मैंने देखो टैली ओपन कर लिया है और मेरे पास देखो यहाँ पर कुछ क्या है, रॉ मटेरियल है। जो हम परचेज़ करते हैं, जिसको मैन्युफैक्चर करना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो जैसे मेरे पास देखो एक टीएमटी बार है और सिलेंडर है मेरे पास 50 केजी के, 5-5 केजी के है ना, 50 केजी है ना, 10 सिलेंडर मेरे पास है। प्लस एक बाइंडिंग मेरे पास क्या है, केबल भी है। और तो इन सबको हम क्या करेंगे, कंजप्शन करके एक गेट को हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है? तो अब इसकी एंट्री कैसे करती हैं? देखो, 2 तरीके से होती है। एक बीओएम में होता है, बिल्स ऑफ मटेरियल होता है, और एक नॉर्मल होता है स्टॉक जनरल के थ्रू। तो मैं आपको भी स्टॉक जनरल के थ्रू बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्टॉक जनरल के थ्रू अपना रॉ मटेरियल कंजप्शन करेंगे और प्रोडक्शन आपका कैसे निकलेगा। तो हम सबसे पहले आते बाहर आ जाते हैं और देखो यहाँ पर हम वाउचर्स में आ जाएंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको आ जाना है अदर वाउचर में और यहाँ पर आपको चूज कर लेना है क्या, स्टॉक जर्नल। एंटर करेंगे यहाँ पर। अब आपके पास कौन कौन सा आइटम है जो आपको कंजप्शन करना है। जैसे मैंने टीएमटी ले लिया। ठीक है, टीएमटी बार मेरे पास कितनी केजी है, 24,650 केजी है। इसमें से मैं क्या करूंगा, 100 केजी को कंजप्शन कर दूंगा। ये मैंने कंजप्शन कर दिया। अब इसका जो रेट है पर केजी है वो 43 है, वो अपने आप आ जाता है। एंटर की। अब मुझे और क्या कंजप्शन करना है, यहाँ पर सिलेंडर लिख देता हूँ। अब मुझे इसको बनाने में कितने सिलेंडर लगे, यानी 100 किलो का जो गेट बनाना है उसमें मुझे कितने सिलेंडर लगे, यानी कितना केजी गैस लग गया मेरे को। तो मैं यहाँ डाल दूंगा 10 केजी लग गया मुझे गैस। फिर एंटर कर लेंगे, गैस की वैल्यू अपने आप आएगी कि भाई कितने रुपए की मेरी गैस की लगी। ठीक है, एंटर किया। और मुझे अगर बाइंडिंग वायर, जो एक छोटी सी केबल लगती है उसमें जो अपन वेल्डिंग करते तब, तो उसको भी हम ले लेते हैं यहाँ पर कि सपोज किलो 6-7 किलो या 10 किलो रफली उसको भी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इतना क्या लग गया मुझे, एक 100 किलो के गेट बनाने के लिए मुझे क्या लगा, मटेरियल लग गया। अब मुझे गेट का क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। तो एंटर करूंगा, देखो यहाँ पर लिखा है सोर्स यानी कंजप्शन, आप कौन से गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो लिखा है डेस्टिनेशन प्रोडक्शन, यानी आप क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पर गेट का कोई आइटम नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, एक स्टॉक आइटम यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। और सी करके स्टील गेट 100 केजी, इसको ले लेंगे केजी में। अभी एचएसएन और छोड़ देते हैं हम लोग। स्टील गेट ले लेते हैं इसको अपन। मैंने स्टील लिख दिया 100 केजी बस। इसको क्या करते हैं, स्टील गेट कर लेते हैं 100 केजी और सेव कर लेते हैं। अब टोटल जो आपकी जो मैंने जो गेट बनाया वो कितने केजी का बनाया, सपोज करो वो मेरा बना 105 केजी का। क्योंकि यहाँ पर जो है सिलेंडर तो कंज्यूम पूरा हो गया, बट जो बाइंडिंग वायर है कहीं ना कहीं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, और जो टीएमटी बार है मेरा वो हो गया। तो मैंने क्या 105 में किया और इसका रेट रख दिया मैंने कितना, 140 रुपये के हिसाब से। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया सेव। तो ये क्या हो गया, आपका एक तरफ कंजप्शन हो गया और दूसरी तरफ हो गया आपका प्रोडक्शन। अब आपके पास क्या स्टॉक में है,
105 केजी का क्या है, एक गेट है, ठीक है, जिसको आप कस्टमर को बेचेंगे। कस्टमर ने हमें ऑर्डर कितने का दिया था, 100 केजी का। भाई ऊपर नीचे हो सकता है, तो हमारी जो वैल्यूएशन निकली वो कितने की निकली, जब हमने उसको वेट किया तो 105 केजी का निकला। तो हम कस्टमर को क्या बोलेंगे, भाई आपने ऑर्डर दिया 100 केजी का, बट आपका जो प्रोडक्ट निकला है वो 105 केजी का है। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, कस्टमर को चार्ज करेंगे। अब जैसे हम स्टॉक समरी में आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखोगे आप स्टील गेट आपका रखा हुआ है। भाई यहाँ पर तो हमने लिखा कि स्टील गेट 100 केजी का, यहाँ आप नहीं भी लिख सकते हैं, सिर्फ आप स्टील गेट लिख सकते हो। और यहाँ पर देखो उसका वैल्यूएशन कितना निकला, 105 केजी का निकला। अब मेरी जो कॉस्ट होगी कितने की है, मैंने डाल दिया 140 रुपये भाव से, मुझे बेचना उतने में है। चाहता तो मैं सेम रेट डालता, हालांकि आपको यहाँ पर जो रेट डालना है, जैसे एंटर करेंगे आप सेम रेट डाल दो। कितने की वैल्यूएशन निकली है आपकी, 9870 की। तो यहाँ पर वैल्यू में क्या करो आप, 9870 कर दो, ठीक है। अब जब आप इसको बेचोगे तब आप 140 कर दो, 150 कर दो, कस्टमर को अपनी लेबर कॉस्ट जोड़ के उसके हिसाब से आप सेल आउट कर दो। तो हम वापस आएंगे यहाँ पर सेल्स में आ जाते हैं, F8 एंटर किए, कैश सेल कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर स्टील गेट लिख देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर ले ली हमने, यहाँ पर डाल दिया हमने 105, और रेट हमको कितना डालना है, 140 रुपये। ये 140 हमने क्या कर दिया, रेट डाल दिया, और इसका ये बिल बन गया हमारा, और इसको हम कर देंगे सेव। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, एक जो मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री है। अब देखो ये मैन्युफैक्चरिंग एंट्री किसी भी सेक्टर में हो सकती है और कैसे भी हो सकती है, चाहे आप कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हो या कुछ भी कंजप्शन कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पर एक स्टील का ऑप्शन लिया हुआ था, और मैंने यहाँ 2 प्रोडक्ट लिए थे। आप यहाँ पर 10, 20, 50 प्रोडक्ट भी ले सकते हो। इसमें 3 लेयर पर भी आप कंजप्शन प्रोडक्शन कर सकते हो, कि भाई आपने कुछ कंज्यूम किया, उसके बाद एक फिनिश प्रोडक्ट निकला, फिर आप उसको भी क्या कर रहे हो, कंजप्शन करके देन एक फाइनल प्रोडक्ट को आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, जो सेलेबल रहेगा, यानी जो सेल कर पाओगे आप। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अपने स्टॉक को मैनेज कर सकते हो और कंजप्शन प्रोडक्शन की एंट्री कर सकती हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।